नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे चंद्रगुप्त नाटक, अंक 2 करेंगे और वीडियो ये कौन सा है, तीसरा है। तो आइए दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं और उसमें क्या क्या घटनाक्रम है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, द्वितीय अंक की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। यानी पश्चिम उत्तर का जो भाग है उसमें राजनीति क्या रंग दिखा रही है उसको चित्रित किया गया है। फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया का चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार होता है। इन सबके बाद कार्नेलिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखाई देता है। यानी कार्नेलिया के मन में जो चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम का भाव है वो भी दूसरे अंक में देखा जा सकता है। विदेशी सेना की यथास्थिति, चाणक्य को प्राप्त हो जाना और मगध का पुनः समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र बन जाना। एक तो विदेशी सेना की सारी जानकारी किसको मिल जाती है, चाणक्य को। दूसरा, मगध क्या यहाँ पर है, व्यापार का मुख्य केंद्र बन जाता है। और चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनना दूसरे अंक में ही दिखाया गया है। दूसरे अंक में हम देखें तो 10 दृश्य हैं और गीत इसमें कितने हैं, 3 प्रमुख गीत इसी अंक में है। यहाँ पर देखिए, प्रथम दृश्य की अगर बात करें, जैसा कि हमने जाना यहाँ पर 10 दृश्य है। सबसे पहले हम प्रथम दृश्य की बात करते हैं। प्रथम दृश्य में फिलिप्स और कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और सिकंदर आदि कई विपक्षी हैं, जिसका परिचय प्रथम अंक में सभी दृश्यों में मिल चुका है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया के बैठे होने का दृश्य है। उसका हृदय भारत की प्राकृतिक शोभा से विमुग्ध है। यहीं पर वह बड़ी ही तल्लीनता से भारत भक्ति का एक गीत गाती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये जयशंकर प्रसाद का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत कह सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित गीत इसे कह सकते हैं। उसी समय यहाँ पर दुष्प्रवृत्ति वाला फिलिप्स शिविर में प्रवेश करता है। इसी में दूसरे दृश्य की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी जगह है, झेलम नदी का तट है और वन मार्ग है। पहले यहाँ पर चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश होता है। ये तीनों ही सिंहरण की प्रतीक्षा करते हुए बातें करते हैं। गांधार राज, सिंहरण, कल्याणी, सेनापति और पर्वतेश्वर के बीच वार्तालाप चल रहा है। तीसरे दृश्य में जो स्थान दिखाया गया है वो कौन सा स्थान है, युद्ध क्षेत्र है। पर्वतेश्वर सेनापति को कहता है कि मैं स्वयं गज का संचालन करूंगा। यह कहकर वह स्वयं गज सेना का संचालन करने के लिए तैयार हो जाता है। गज यानी जो हाथियों की सेना होती है। उसी समय वेश बदलते हुए चंद्रगुप्त और कल्याणी प्रवेश करते हैं। उनके वार्तालाप से ये प्रकट होता है कि कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त को देश की दुर्दशा के प्रति चिंता है। यानी देश की जो खराब स्थिति है उसके लिए चंद्रगुप्त के मन में चिंता का भाव है। चौथे दृश्य में जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, ये स्थान मालव में सिरण के उद्यान का एक अंश है। प्रारंभ में कोमल, कल्पनामयी मालविका और अतृप्त चंद्रगुप्त के बीच बातचीत होती है। चंद्रगुप्त प्रेम भावना से ये कहकर कि रणभेरी से पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि नहीं होगी। तभी वहां पर कौन आता है, चाणक्य का प्रवेश होता है। वह चंद्रगुप्त को कोमल और असामयिक बातों से वर्जित करके यवन सेना की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चला जाता है। यानी वो रोकता है, किस बात के लिए, कोमल और प्रेममयी बातों के लिए, क्योंकि चाणक्य ये जानता है कि अब स्थिति कौन सी है, स्थिति युद्ध की है। तो ऐसे में प्रेम का कोई स्थान नहीं। चंद्रगुप्त को क्या करना चाहिए, युद्ध के बारे में जानना चाहिए। पांचवें दृश्य की अगर बात करें, जो पांचवें दृश्य में जो स्थान या जगह दिखाई गई है वो कौन सा है, बंदी गृह। यहाँ पर घायल सिंहरण और अलका का वार्तालाप होता है। अलका सिंहरण को बता देती है कि बंदी होना आचार्य चाणक्य को ज्ञात है कि आप बंदी हैं, इसकी जानकारी है। अंत में अलका पर्वतेश्वर के साथ चाणक्य की आज्ञा से प्रणय का स्वांग रचकर उसे सिकंदर को भावी आक्रमण में सहायता नहीं देने के लिए बाध्य कर लेती है। किसको, यहाँ पर जो सिंहरण है उसे। और वह अपने इसी कपटपूर्ण प्रेम के बल पर सिंहरण को मुक्त करा देती है।
इस दृश्य में अलका का गीत है, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह। तो यहाँ पर अलका मुख्य भूमिका में है। तो आपको यहाँ पर इसमें 5वें दृश्य में ध्यान क्या रखना है कि अलका प्रेम का ढोंग किसके साथ करती है? पर्वतेश्वर के साथ करती है। किसको मुक्त कराने के लिए? सिहरण को मुक्त करवाने के लिए। और दूसरा, अगर वो उसे किस लिए ये स्वांग रचती है कि वो सिकंदर के भावी आक्रमण में उसकी सहायता न दे, इसके लिए भी वो उसे तैयार कर लेती है। छठे दृश्य में देखें तो इस दृश्य में मालवा के स्कंधावार में युद्ध परिषद का आयोजन होता है। मालव और शूद्रकों की एक सम्मिलित सेना का सेनापति प्रारंभ में नागदत्त आदि के विरोध करने पर भी सिहरण की अभिलाषानुसार चंद्रगुप्त बनाया जाता है। व्यासपीठ से चाणक्य का वक्रता और ओजपूर्ण व्याख्यान होता है, जिसमें यह भी संकेत मिल जाता है कि यवन सहायता के लिए पर्वतेश्वर की सेना नहीं आएगी। यवन सेना में भी विद्रोह हो गया है। तो यहाँ पर दृश्य कहाँ का है? युद्ध परिषद का दृश्य है। मालव और शूद्रकों की सम्मिलित सेना का सेनापति प्रारंभ में नागदत्त आदि के विरोध करने का भी सिहरण की अभिलाषा अनुसार किसको बनाया जाता है? चंद्रगुप्त को बनाया जाता है। 7वें दृश्य में अगर देखें तो ये दृश्य बहुत ही छोटा है। यहाँ पर जो पर्वतेश्वर है उसके प्रासाद में, उसके महल में अलका और पर्वतेश्वर अपनी विषम समस्या अलका के सम्मुख रखता है, क्योंकि वह अपनी प्रेयसी अलका के सम्मुख मालव युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिश्रुत हो चुका है। उधर सिकंदर 8 शस्त्र अश्वारोही मांगे, सिकंदर ने 8 शस्त्र अश्वारोही मांगे हैं। ऐसी स्थिति में ही अलका समझा देती है कि सिकंदर के साथ संधि नहीं, पराधीनता को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर जो पर्वतेश्वर है वो 1000 जो घोड़ों की सेना है उसको लेकर सिकंदर की ओर जाने की योजना बनाता है। उसी समय अलका भी साथ जाना चाहती है। यहाँ पर अलका को गीत गाने की इच्छा होती है और पर्वतेश्वर गीत सुनोगे, यह कहकर वो गीत गाती है। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख। ये भी इस नाटक का एक महत्वपूर्ण गीत है। 8वें दृश्य में अगर देखें तो रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। यहाँ कौन सी नदी की बात है? रावी नदी की। पहले झेलम नदी भी आई थी। तो बातचीत में युद्ध के अनुकूलता के वातावरण की शीघ्रता प्रकट होती है। उसी समय सिहरण का वहां पर आगमन होता है। चंद्रगुप्त उससे यवनों की जल सेना पर आक्रमण करने के लिए इसलिए कहता है जिससे उसकी सामग्री नष्ट हो जाए, यानी जो यवन है उनके पास जो उनकी रसद सामग्री है वो खत्म हो जाए। और वो कब हो सकती है? जब उनकी जल सेना को मार गिराया जाए। उसी समय मालविका अलका को आकर यह सूचना देती है कि पर्वतेश्वर प्रतिज्ञा भंग कर सिकंदर की सहायता करने के लिए आया है। सिकंदर के दूत को निरादर करके सिहरण लौटा देता है। अंत में सिहरण और चंद्रगुप्त के वार्तालाप से भारतीय राजनीति की यवन राजनीति से श्रेष्ठता सिद्ध होती है और इस समय चंद्रगुप्त सिहरण को यवन राजनीति से लड़ने के लिए सलाह देता है। 9वें दृश्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? शिविर के नजदीक कल्याणी और चाणक्य से मगध लौटने की आज्ञा मांगती है। जो कल्याणी है वो आर्य चाणक्य को क्या कहती है? वो स्वयं के लिए मगध लौट जाने की आज्ञा मांगती है, पर मनोविज्ञान का पंडित चाणक्य उसे चंद्रगुप्त के प्रेमपूर्ण हृदय को ठेस लगाने का भय दिखाकर रोक लेता है कि इससे क्या होगा? चंद्रगुप्त के मन को ठेस लगेगी अगर तुम चली जाओगी। उसी समय वहां पर राक्षस आ जाता है, राक्षस का प्रवेश होता है। उसे वह भावी भय की आशंका दिखाकर उसकी राज्य भक्ति अथवा मगध के प्रति प्रेम को उत्तेजित करते हुए एवं आशंका उत्पन्न करके रोक लेता है। इन दोनों के यहाँ रहने से उसे लाभ होने की संभावना है। दो यहाँ पर कौन है? एक तो यहाँ पर कल्याणी और दूसरा कौन है? राक्षस। 10वां जो दृश्य है ये दूसरे अंक का अंतिम दृश्य है। मंच पर मालव या मालवा दुर्ग का भीतरी दरवाजा दिखाया जाता है। अलका और मालविका का वार्तालाप होता है। दोनों स्त्रियों की बातचीत से
स्त्री सुलभ प्रवृत्तियां प्रकट होती है, यानी स्त्री की जो खासियत या विशेषताएं हैं वो उनके व्यवहार में झलकती है। अलका में पुरुषोचित पौरुष विद्यमान है, तभी वह आयुध रखने के लिए आग्रह करती है। मालविका का हृदय कोमलता और दया से परिपूर्ण है, तभी वो कहती है, मैं डरती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवा व्रत लिया है। देखिए यहाँ पर जो अलका और मालविका दो स्त्री पात्र हैं। अलका युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मालविका इसके विपरीत है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे डर लगता है, ये रक्त की प्यासी जो छुरी है इसे अलग कर लो, मैंने सेवा भाव का व्रत लिया है, दूसरों की सेवा करना ही मेरा व्रत है या मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी समय शीघ्रता से सिकंदर और सिंहरण एक दूसरे पर वार करते हुए प्रवेश करते हैं। यवनराज सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। यवनराज कौन है? जो यहाँ सिकंदर है वो गिर जाता है। सिंहरण सिकंदर को प्राणदान देकर छोड़ देता है। पीछे से यवन सेना दुर्द्वार तोड़ती हुई भीतर प्रवेश करती है। सिंहरण वीरता और उत्साहपूर्वक मालवों को विश्वस्त करता है। उसी समय चंद्रगुप्त और सिल्यूकस का प्रत्याघात करते हुए प्रवेश होता है। अंत में कृतज्ञता का बोझ हल्का करने के लिए चंद्रगुप्त उसे भी छोड़ देता है। तो यहाँ पर हमने जो घटनाक्रम देखा है इसमें मुख्य पात्र कौन से आए हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और मुख्य घटनाक्रम क्या है ये भी आप इस वीडियो से जान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दूसरे अंक में जो घटनाक्रम है 10 दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब आप ये वीडियो देखें उस समय पात्रों को आप एक पेज पर नोट करके रखें और उनके साथ साथ आप देखें कि कौन सा कहाँ से जुड़ा हुआ पात्र है, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।